हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो आपकी यूनिवर्सिटी में एम थ्री में जो आपके क्या होते हैं यूनिट वन है, उनमें कौन कौन सा टॉपिक मैंने इम्पोर्टेंट तो आपको बता ही दिया। उनमें आपके फॉर्मूले क्या है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के पेपर में आप फॉर्मूले लिखते हैं तो आपको क्या होता है 2 मार्क्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं तो अगर उसके आप फॉर्मूले लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो हम देखते हैं यूनिट वन में पहला आपका जो टॉपिक है, पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका है बाई सेक्शन मैथड। मैथड पहला जो टॉपिक है आपका है बाई सेक्शन मेथड। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है वो आपका होता है एक्स नॉट बराबर ए प्लस बी बाई टू। ये इसका फॉर्मूला है। ये इसका फॉर्मूला है कि आपका जो जहां वेयर जो है, वेयर ए जो है क्या है, बी जो है वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको बोलता है ए वन और टू के बीच में आपको क्या होता है डिफरेंस निकालना है। तो आपका वन जो है वो आपका ए हो जाएगा और टू जो होता है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक आपका है, दूसरा आपका टॉपिक हो जाता है, दूसरा आपका जो टॉपिक है वो आपका है रेगुला फाल्सी। रेगुला फाल्सी मेथड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं RFM। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, फॉर्मूला फॉर्मूला आपका हो जाता है x2 बराबर एक्स नॉट माइनस ब्रैकेट में आपका हो जाता है x1 माइनस एक्स नॉट, फिर उसके बाद डिवाइडेड फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाता है रेगुलर फाल्सी मेथड का। अब आ जाता है तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो आपका होता है तीसरा जो आपका टॉपिक है वो आपका होता है एनआर मेथड। एनआर मेथड, तो एनआर मेथड का क्या फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका जो होता है वो आपका है, फॉर्मूला क्या है, एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन, फिर डिवाइडेड फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ एक्स एन। ये आपका होता है न्यूटन राप्सन मेथड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एनआर मैथड। एनआर मैथड, एनआर मैथड। इससे भी बहुत बार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका चौथा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, ये आपका ऑपरेटर से पूछता है ऑपरेटर क्या है। पहला आपका होता है फॉरवर्ड ऑपरेटर, दूसरा आपका होता है बैकवर्ड ऑपरेटर। बैकवर्ड ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर में आपको क्या होता है, ये डेल्टा सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें भी डेल्टा सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, बट लेकिन इसका डाउनवर्ड हो जाता है फिर। तो आपका जो फॉरवर्ड है उसका क्या फॉर्मूला हो जाता है वो हम देख लेते हैं। तो फॉरवर्ड का हो जाता है आपका, फॉरवर्ड ऑपरेटर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो हम देख लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है फंक्शन ऑफ एक्स, डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स, फिर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, फिर माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। ये इसका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला आपका होता है फॉरवर्ड ऑपरेटर का, जिसमें आपको दूसरा तरीका से लिखना जाता है आपका डेल्टा यानी फॉरवर्ड ऑपरेटर, फिर वाई नॉट बराबर वाई वन माइनस वाई नॉट। ये आपका सेकेंड मेथड होता है। तो ये आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर का फॉर्मूला हो गया। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है बैकवर्ड, बैकवर्ड ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है,
इसका क्या फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विदाउट फॉर्मूला का आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएँगे। तो हम देखते हैं तो ये आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर जो कि डेल नीचे साइड होता है, डाउनवर्ड फिर फंक्शन, फिर उसके बाद होता है बराबर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। ये आपका बैकवर्ड ऑपरेटर का होता है, जिसको हम दूसरा तरीका से लिखते हैं क्या? दूसरा तरीका से हम लिख सकते हैं, जिसको हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं डेल फंक्शन ऑफ नॉट बराबर फंक्शन ऑफ 0 माइनस फंक्शन ऑफ 1, ये लिख सकते हैं। दूसरा हमारा ये है कि आपके ऑपरेटर के जो क्लासिफिकेशन है, ऑपरेटर के जो टाइप हैं, वो क्या है? ऑपरेटर के बहुत सारे टाइप हैं। फर्स्ट आपका जो होता है वो होता है आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा फॉर्मूला है। इससे रिगार्डिंग भी फॉर्मूला पूछते हैं। तो इसका आपका फॉर्मूला हो जाता है क्या? ऑपरेटर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ई फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है। फिर उसके बाद इसी में एक और फॉर्मूला हो जाता है डेल बराबर ई माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला है। फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, एक और रिलेशन होता है, ई बराबर होता है डेल प्लस 1, डेल प्लस 1, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अब हम देख लेते हैं और कौन सा फॉर्मूला पूछे जाते हैं। तो आपका एक और फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर हो जाता है क्या? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2h। यानी कि अगर हम e के पावर 3 फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं तो उसका हो जाता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 3h हो जाता है। अगर हम e के पावर 4 लिखते हैं तो वो आपका हो जाता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 4h हो जाता है। अगर हम इसको n बार लिखते हैं, नंबर ऑफ n टाइम्स लिखते हैं, तो आपका हो जाता है फंक्शन ऑफ x प्लस एन एच हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसी में एक और हो जाता है जो कि आपका होता है e के पावर, अगर हम -1 और फिर फंक्शन ऑफ x लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस चला जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब एक और देख लेते हैं, एक और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर दूसरा पूछा जाता है जो फ़ॉर्मूला है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, वो आपका होता है e की पावर माइनस n बराबर फंक्शन ऑफ x, जो होता है e के पावर माइनस n फंक्शन जो होता है, वो आपका फंक्शन ऑफ x माइनस एन एच होता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। फिर उसके बाद ऑपरेटर में एक और फॉर्मूला बहुत ही यूज होता है, e के पावर हाफ फंक्शन ऑफ x बराबर वो आपका होता है फंक्शन x प्लस एच बाई 2। ये भी बहुत बार यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं ऑपरेटर में एक और आपका क्लासिफिकेशन होता है जो कि आपका सेंट्रल ऑपरेटर होता है। सेकंड आपका जो टाइप होता है, टाइप जो होता है वो क्या है आपका सेंट्रल ऑपरेटर, ऑपरेटर। सेंट्रल ऑपरेटर क्या है भाई? तो जिसको हम लोग डेल फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस फिर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2, एक बार प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा जो टाइप जो होता है वो आपका होता है एवरेज, एवरेज ऑपरेटर, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। द म्यू फंक्शन ऑफ एक्स बराबर हो जाता है क्या? जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 होता है, फिर उसको प्लस ऐड कर देते हैं, फिर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2, फिर इसका होल जो सम हो जाता है वो आपका 2 हो जाता है। तो ये आपका एवरेज ऑपरेटर होता है, जिसको हम लोग
म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है रिगार्डिंग टू ऑपरेटर। फिर उसके बाद फिर ऑपरेटर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे क्या होते हैं रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है, ये 7 फॉर्मूले हैं। 7 फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 1 ये आपका होता है डेल बराबर ई माइनस 1। फिर उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है, डेल जो होता है बैकवर्ड डेल बराबर होता है 1 माइनस ई के पावर माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो आपका सेंट्रल ऑपरेटर बराबर होता है ई के पावर 1/2 माइनस ई के पावर माइनस 1/2। तो ये आपका हो जाता है। फिर चौथा आपका हो जाता है म्यू बराबर होता है, ये आपका एवरेज ऑपरेटर जो होता है वो 1/2। फिर उसके बाद ब्रैकेट ई बराबर ई जो होता है ई के पावर 1/2 प्लस ई के पावर माइनस 1/2। ये आपका एवरेज ऑपरेटर होता है। 1/2 ब्रैकेट ई के पावर हाफ प्लस ई के पावर माइनस हाफ हो जाता है। फिर उसके बाद पांचवा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई बराबर होता है ई के पावर एच डी। ठीक, या ई के पावर एच डी बराबर हो जाता है 1 प्लस डेल्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 हो गया। अब हम देखते हैं 6 जो होता है वो क्या होता है। 6 नंबर जो होता है वो आपका होता है लॉग 1 प्लस डेल बराबर माइनस लॉग 1 माइनस डेल बैकवर्ड बराबर एच डी होता है। और 7 में कभी कभी ये दे देता है डायरेक्ट लॉग 1 प्लस डेल बराबर एच डी होता है। तो ये आपका 7 फॉर्मूला जो होता है वो आपका ऑपरेटर का होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है न्यूटन न्यूटन फॉरवर्ड। क्या होता है फॉरवर्ड फॉर्मूला, जो कि ये टेबल क्या होता है टेबल टाइप का न्यूमेरिकल है। इसका क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या है आपका होता है y बराबर y नॉट प्लस म्यू, फिर डेल y नॉट डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टोरियल प्लस फिर क्या होता है म्यू, फिर म्यू माइनस 1, फिर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद होता है इस पे स्क्वायर लग जाता है जो आपका ये ऑपरेटर है। फिर उसके बाद म्यू, फिर आपका होता है म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर इसमें ऐड हो जाता है आपका 3/0। फिर इसमें आपका ऐड हो जाता है डेल्टा के पावर 3, फिर वाई नॉट, फिर उसके बाद डैश प्लस के बाद बढ़ते चला जाता है वेयर यू जो होता है यू या म्यू जो होता है उसका होता है x माइनस एक्स नॉट बाई एच, इसका फॉर्मूला होता है। ये आपका न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला है। फिर इसके बाद हम लोग न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होता है। तो न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है न्यूटन बैक बैकवर्ड फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है। तो हम देखते हैं फॉर्मूला। तो न्यूटन बैकवर्ड में आपका y बराबर वाई एन, फिर प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद डेल ऑपरेशन डाउनवर्ड हो जाता है वाई एन। ठीक, फिर उसके बाद होता है प्लस म्यू म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड फैक्टोरियल, फिर उसके बाद डेल स्क्वायर वाई एन, फिर उसके बाद म्यू म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2, फिर इसके बाद 3 फैक्टोरियल हो जाता है। अब हम कैसे जानेंगे फैक्टोरियल 1 2 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें म्यू का एक ही कोफिशिएंट है इसलिए 1 है, इसमें म्यू का म्यू म्यू प्लस 1 है, दो कोफिशिएंट है इसलिए 2 है। इसमें म्यू का क्या होता है म्यू म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 है, तो ये तीन कोफिशिएंट है इसलिए 3 से इसका डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद डेल ऑपरेशन
डेल ऑपरेशन y3 yn, फिर डैश, ये बढ़ता चला जाएगा। वेयर जो आपका म्यू जो है वो क्या है, आपका x माइनस एक्स एन बाई एच। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है न्यूटन, न्यू न्यूटन डिवाइडेड डिवाइडेड डिफरेंस, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस आपका फॉर्मूला है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ये आपके क्या होता है एग्जाम में 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका थोड़ा फॉर्मूला काफी बड़ा है जिसका हम करते हैं। इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर उसके बाद डेल डिवाइडेड ऑपरेशन हो जाता है, फिर एक्स नॉट हो जाता है, फिर उसके बाद प्लस, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर उसके बाद एक्स माइनस एक्स वन, एक आगे बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद डेल ऑपरेशन स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, फिर उसके बाद प्लस, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर एक्स माइनस एक्स वन, फिर एक्स माइनस एक्स टू, फिर उसके बाद डेल ऑपरेशन थ्री फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आपका टॉपिक है वो आपका है लेग्रांज, लेग्रांज फॉर्मूला, लेग्रांज फॉर्मूला, लेग्रांज फॉर्मूला। तो ये हमारा लेग्रांज फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो इसका फॉर्मूला है आपका फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स वन, फिर उसके बाद x माइनस एक्स टू, फिर उसके बाद x माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड आपका एक्स नॉट, जिसमें हमने एक्स वन लिया है, फिर एक्स टू लिया है, एक्स थ्री लिया, एक्स फोर लिया है, एक्स नॉट हमने नहीं लिया है, तो उसको हम नीचे में उसको माइनस कर देंगे एक्स वन से, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री, एक्स नॉट माइनस एक्स फोर, फिर उसके बाद आपका वाई वन हो जाता है, वाई नॉट हो जाता है, वाई नॉट हो जाता है, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद होता है एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर उसके बाद हो जाता है एक्स माइनस एक्स वन, अब गायब कर देंगे, टू लिख देंगे, फिर इसके एक्स माइनस एक्स थ्री, फिर उसके बाद एक्स माइनस एक्स फोर, फिर उसके बाद हमने एक्स वन गायब कर दिया है, तो नीचे एक्स वन हम माइनस कर देंगे सभी से, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री, एक्स वन माइनस एक्स फोर, फिर उसके बाद वाई वन से डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद एक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा, फिर एक्स माइनस एक्स टू नहीं थ्री करेंगे, फिर उसके बाद एक्स माइनस एक्स फोर हो जाएगा, फिर उसके बाद डिवाइडेड, अब इसमें हमें क्या है टू नहीं है, तो टू से हम माइनस कर देंगे एक्स टू माइनस एक्स नॉट, फिर उसके बाद x2 माइनस एक्स वन, फिर x2 माइनस एक्स थ्री, फिर x2 माइनस एक्स फोर, फिर इसको हम डिवाइडेड कर देंगे किससे, y2 से, फिर ऐसे डैश डैश ये बढ़ता जाता है। होता है यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो है आपका यूनिट वन में आपको मिला जुला के 5 टॉपिक्स हैं जिसका मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैड वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।